Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक पर हमेशा ये कोशिश रहती है हमारी कि आपको इतिहास के झरोखे में लेकर जाएं, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है उस पर चर्चा करें और खबरें क्या हैं वो भी बताएं। साथ ही साथ हम और आप मिलकर क्रिकेट पर अपनी ओपिनियन भी रखते हैं। लेकिन एक ऐसा शो जिसने स्पोर्ट्स तक को शुरुआती दिनों में खड़ा किया था, मतलब स्पोर्ट्स तक की जो सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी वो था कहानी। और आप लोगों ने कहा कि कहानी को वापस लेकर आया जाए, तो अब कहानी का ये 2025 का सीजन वापस आ गया। यानी कि कहानी अब हर हफ्ते आपको मंगलवार रात 9:30 बजे हम बताया करेंगे, सुनाया करेंगे। कहानी कभी कभी पीछे माजी में जाने की होगी, क्योंकि बड़े बड़े विवाद होते हैं क्रिकेट में, खेल की दुनिया में। उन विवादों की चर्चा करेंगे। साथ ही कई बड़े बड़े जो चर्चित खिलाड़ी हैं जिन्होंने गुमनामी देखी हो उन पर बात होगी। कई ऐसे चर्चित खिलाड़ी जो बहुत बड़े खिलाड़ी बने उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज मैं बात करता हूं उस इंसिडेंट की जिसको 17 साल हो गए। 17 साल तो हो गए, लेकिन आपने हाल में इसी हफ्ते एक फुटेज देखी। आपने फुटेज देखी हरभजन सिंह और श्रीशांत की आईपीएल के पहले सीजन के स्लैप गेट की। उसे थप्पड़ कांड कहें या स्लैप गेट कहें, लोग शायद याद करते थे। लेकिन ललित मोदी जो उस वक्त आईपीएल कमिश्नर थे, उन्होंने माइकल क्लार्क के साथ एक यूट्यूब चैनल पर शो किया और वो फुटेज रिलीज कर दी। अब तक किसी ने वो थप्पड़ नहीं देखा था। चर्चा जरूर होती थी और जो फुटेज उस दिन आई थी वो सिर्फ श्रीशांत के रोने वाली थी। लेकिन वो थप्पड़ क्या था, कब, कहां, कैसे मारा गया, वो आज तक दुनिया ने देखा नहीं था। ललित मोदी ने जैसे ही उसे 17 साल बाद पब्लिक डोमेन में डाला, उनकी बड़ी आलोचना हुई। हरभजन सिंह ने कहा, 17 साल बाद आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप उन जख्मों को हरा कर रहे हैं। साथ ही साथ था श्रीशांत की बीवी, उनकी वाइफ ने ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी कही कि अब जबकि वो दोनों दोस्त बन चुके हैं, वो दोनों उस चीज को भुला चुके हैं, यानी कि श्रीशांत और हरभजन, तो बार बार ये चीज क्यों आ रही है। वो कह रही कि क्यों हमें बार बार वो दुख और दर्द का सामना करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रायल हो जाता है ना। मैं भी तो देखिए आज कहानी, नए सीजन का आगाज उस थप्पड़ कांड से ही कर रहा हूं। अच्छा तो नहीं है, लेकिन पूरी कहानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, तो आज उसी की बात करेंगे। ये पहला सीजन था आईपीएल का 2008। ये मुकाबला था मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच। ये मुकाबला था मोहाली पीसीए स्टेडियम में। 25 अप्रैल की ये बात है। और आपको याद होगा कि हरभजन सिंह उस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को ग्रॉइन इंजरी थी और वो उस मुकाबले में खेले नहीं थे। अच्छा, पंजाब के कप्तान थे युवराज सिंह और मुंबई के कप्तान थे हरभजन सिंह। दोनों दोस्त, बचपन के दोस्त, एक साल क्रिकेट खेले। और इसी पीसीए स्टेडियम मोहाली में, जिसे युवराज सिंह का होम ग्राउंड कहा जाता है, कहीं ना कहीं हरभजन सिंह का भी होम ग्राउंड था। लेकिन मुंबई की टीम भी हारते हुए आ रही थी और पंजाब की टीम भी हारते हुए आ रही थी। और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को मैच से पहले कहा था, शांटा, ये उनका निक नेम था, प्यार से उनको शांटा कहते थे, शांटा तू भी बहुत इमोशनल हुआ है, मैं भी बहुत इमोशनल हुआ हूं, पहले सुन ले, मैच में ना कुछ 19-21 मत करना। क्रिकेट खेलना, गर्मजोशी के साथ खेलना, अग्रेशन के साथ खेलना, लेकिन कुछ ऐसा मत कर देना कि मुझे भी गुस्सा आ जाए और बाकियों को भी गुस्सा आ जाए। अच्छा, हरभजन सिंह और श्रीशांत ना दोनों ऐसे खिलाड़ी थे, उस वक्त शायद इन दोनों को मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, क्योंकि ये दोनों अग्रेसिव थे, कहते हैं ना हार्ट ऑन योर स्लीव वाले थे, और ये खुलकर क्रिकेट खेलते थे। और उसमें क्या होता था कि कई लोग ऑफेंड हो जाते थे। उस वक्त शायद इंडियन क्रिकेट की तस्वीर थी भोले भाले, द गुड बॉय, कि द गुड बॉय होने चाहिए, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने शायद सामने वाले को उसकी जुबान में भी सुनाया था। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, ये बात अप्रैल 25 की है, और आपको मैं लेकर जाता हूं जनवरी उसी साल की। सिडनी टेस्ट मैच में जो मंकी गेट किस्सा था, कांड था, वो श्रीशांत तो नहीं थे, लेकिन वो कांड हुआ था हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच। और कितना बड़ा विवाद हो गया था, हरभजन सिंह पर बैन लगा, फिर बीसीसीआई ने उसको चैलेंज किया, फिर कोर्ट में वहां पर जाकर जब एडिलेड टेस्ट मैच के बाद हरभजन से वो बैन हटाया गया, तो सबने कहा कि यार देखो, अग्रेशन तो ठीक है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसके कुछ महीने बाद आईपीएल में ये सब हो जाएगा। खैर, ये 25 अप्रैल का मैच था, मोहाली में खेला जा रहा था, मुंबई इंडियंस भी हारते हुए आ रहा था, पंजाब भी हारते हुए आ रहा था,
और एक ऐसा मैच जहां पंजाब ने 182 रन बना दिए, 182 रन बना दिए। आपको याद होगा कुमार संगाकारा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। श्रीशांत पंजाब की तरफ से ही खेल रहे थे और भले ही हरभजन सिंह को 3 विकेटें मिली थी, लेकिन जब मुंबई इंडियंस इस मैच को 66 रन से हारा तो जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस एक बड़ी टीम थी, उनके लिए झटका था। अच्छा, हुआ क्या? अब बहुत सी कहानियां हैं कि हुआ क्या था, दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी। अब कुछ ये भी बातें थी कि उससे पहले जो साउथ अफ्रीका इंडिया की टेस्ट सीरीज थी, चेन्नई टेस्ट मैच था, जहां पर श्रीशांत ने शायद हरभजन सिंह की गेंद पर एक कैच छोड़ा, उन दोनों के बीच कहासुनी हुई। ये मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी मिसाल भी दी जाती थी। ये कहा जाता था कि हरभजन सिंह और श्रीशांत दोनों फाइटर हैं। फाइटर का मतलब है लड़ते हैं, टीम के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसे में कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, और शायद ये उन दोनों की ताकत भी थी और कमजोरी भी थी। इस मैच से पहले जैसे मैंने आपको बताया, हरभजन ने श्रीशांत को कहा था कि यार कुछ ऐसा मत करना कि मैदान में ना आपस में ही हम लड़ पड़े। अब वो देखिए उसी रात वो बात हो गई। मैच में तो कहासुनी चल रही थी और जब हरभजन सिंह आउट हुए, वो जब आउट हुए तो श्रीशांत ने उनको सेंड ऑफ दिया। अब बैट्समैन जब आउट होता है, श्रीशांत भाग के गए, उन्होंने कुछ बोला, हरभजन सिंह नॉन स्ट्राइकर को भी क्रॉस कर गए, श्रीशांत ने तब भी कुछ बोला, स्लेज किया, और हरभजन ये मानते हैं कि यार मैं ना आपा खो बैठा, तो हरभजन नॉन स्ट्राइकर भी क्रॉस कर गए और श्रीशांत उनको स्लेज करते रहे। वो कहते ना कि मैं आपको ड्रेसिंग रूम तक छोड़ कर आऊंगा। अब द मोमेंट हरभजन सिंह ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, टीम उनकी हार रही थी और उसके कुछ गेंदों बाद मैच उनकी टीम हार गई। अब जो कस्टमरी वो जो लाइन लगती है, आप एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, और तब तक सिर्फ इतना था कि हम मैच टीवी पर देख रहे थे। अचानक से एक विजुअल आया। विजुअल क्या था? श्रीशांत थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रो रहे हैं। अच्छा, उस वक्त इंस्टेंट रिएक्शन, क्योंकि पहला आईपीएल था, किसी ने कहा कि उनकी टीम जीत गई है, ये खुशी के आंसू जैसे हम कहते हैं ना। लेकिन थोड़ी देर बाद ना, आज तक पर मैं शो कर रहा था और मेरे सहयोगी अतीत शर्मा उस मैच को कवर कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से फोन करके लिखाया कि हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच ये कहासुनी हुई और उसके बाद हरभजन ने उनको थप्पड़ मार दिया है। बड़ा हो गया। अब उस वक्त हमने विजुअल देखा और विजुअल को लोग बार बार देख रहे थे। एक तस्वीर आई थी जहां पर आपने देखा कि वीआरवी सिंह, इंडिया के फास्ट बॉलर और जो पंजाब से खेल रहे थे, उन्होंने श्रीशांत को ऐसी जप्फी भी डाली एंड श्रीशांत वो सॉबिंग, वो रो रहे थे। अब ये तस्वीरें वायरल हो गई, लेकिन वो फुटेज नहीं थी किसी के पास। हालांकि उस वक्त सबको मालूम था कि ये फुटेज तो है, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया, और अच्छा भी किया कि नहीं डाला, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इंडिया के दो खिलाड़ी एक फिजिकल लड़ाई में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये बात जरूर आ गई कि भाई थप्पड़ मारा है, हरभजन सिंह ने डिनाई भी नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, ये खबर थोड़ी बड़ी हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरभजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अटेंड की मुंबई के कप्तान के तौर पर, उन्होंने कहा यार सिर्फ मैच के बारे में सवाल होंगे। उसके बाद युवराज सिंह, जो सामने वाली यानी कि पंजाब टीम के कप्तान थे, श्रीशांत की टीम के कप्तान थे, वो आए और उन्होंने पब्लिकली ये माना और कहा कि ये हुआ है और गलत हुआ है। द मोमेंट युवराज सिंह ने ये कहा, क्योंकि युवराज और हरभजन सिंह दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, तो ऐसा लगा कि यार ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया। अब ऐसा करते करते रात के 12 बज गए, रात के 12:30 बज गए, रात का 1 बज गया। तो अतीत जो मेरे सहयोगी थे वो गए माउंट व्यू होटल चंडीगढ़ में, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम थी। उन्होंने हरभजन सिंह का इंटरव्यू किया और हरभजन सिंह ने उस इंटरव्यू में अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा मेरे से गलती हुई। उसके बाद अतीत गए शिवालिक व्यू होटल में, जहां पर पंजाब की टीम रुकी हुई थी। उन्होंने श्रीशांत का इंटरव्यू किया और श्रीशांत ने उस इंटरव्यू में यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और उसके बाद दोबारा से हरभजन सिंह ने अतीत को बुलाया। उन्होंने कहा यार श्रीशांत मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहा है। उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया, उन्होंने गलती भी मानी, श्रीशांत की तारीफ भी की और कहा कि यार हम दोनों भाइयों की तरह। उसके बाद हमने ग्राउंड में ही हम बैठे, हमने खाना भी खाया और हमने मसले को सुलझा लिया है। ललित मोदी जो आईपीएल कमिश्नर थे, उनसे भी जब पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्रिकेट का मामला है, आपसी मामला है, इसको हम सुलझा लेंगे। लेकिन चूंकि मीडिया में बात इतनी बढ़ गई थी, फारूक इंजीनियर मैच रेफरी थे और फारूक इंजीनियर ने भी शुरू में ये बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हियरिंग कॉल हुई और शायद उन्होंने ये फुटेज देखी, तो हरभजन और श्रीशांत के इस थप्पड़ कांड पर फारूक इंजीनियर ने बोला था कि लाफा मार दिया। वो उन्होंने अपनी
मुंबईया लैंग्वेज में बोला, एक लाफा मार दिया। अब लाफा मार दिया, एक तो होता थप्पड़ मार दिया, एक होता लाफा मार दिया। अब ये जो फुटेज रिलीज हुई है उसमें देखकर ये वाकई लगा कि होता ना, आप सामने से आ रहे हो और अब हट जा, वैसे करके कर दिया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि आईपीएल का पहला ही साल था और यार ये दो इंडिया के सुपरस्टार्स थे। आपको याद होगा ना 2007 वर्ल्ड कप जो भारत जीता था T20 धोनी की कप्तानी में, हरभजन सिंह और श्रीशांत का अहम किरदार था। इनफैक्ट दोनों 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी थे। तो हरभजन ने अपनी गलती शुरू से मान ली। श्रीशांत ने शुरू से ही ये कहा कि कोई नहीं, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन अब इंक्वायरी तो होनी थी। अब जब मैच रेफरी फारूक इंजीनियर, जो कि आईपीएल के मैच रेफरी थे, उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्होंने हरभजन सिंह पर सीजन के लिए बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो जो बाकी मैचेस हैं वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब बात आ गई थी बीसीसीआई के पाले में। बीसीसीआई ने सुधीर नानावटी जो वकील थे उनका एक कमीशन बनाया और उनको कहा कि आप बीसीसीआई की बिहाफ पर भी प्रोब कीजिए। उन्होंने 14 मई को बीसीसीआई को अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मैंने जब फुटेज देखी तो मैं शॉक था और ऐसा मैदान पर होना नहीं चाहिए था। और हुआ ये कि हरभजन को ना सिर्फ 11 आईपीएल के मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि वो उस साल कोई आईपीएल का मैच नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस ने जो प्राइस में उनकी सर्विसेज ली थी वो भी उनको नहीं मिली। बीसीसीआई ने उनको 5 वनडे मैच का बैन लगा दिया था, यानी कि आईपीएल के बाद जो भी नेक्स्ट 5 वनडे मैचेस होंगे उसमें हरभजन सिंह पर बैन लगा दिया था। अब ये सब चलता रहा, लेकिन हरभजन के लिए क्या हुआ ना, ये बैक टू बैक 3 महीने में दूसरी बार इस तरह की बात आई तो लोगों ने ऑब्वियसली एक धारणा बना ली कि यार इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि श्रीशांत ने ऐसा नहीं है कि किसी को बदखोई की हो। उन्होंने फारूक इंजीनियर के सामने कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है एंड ये डॉक्यूमेंटेड है कि श्रीशांत ने ही लिटरली बेग्ड, उन्होंने फारूक इंजीनियर को ये कहा कि प्लीज बैन मत लगाइए, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो मैदान में हुआ वो हुआ, हमने उसी रात उस मसले को सुलझा लिया था, हम टीममेट्स हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं। और सुधीर नानावटी के जो कमीशन थी उसमें भी हरभजन के बारे में श्रीशांत ने सेम यही बात बोली। लेकिन फिर वही बात है ना कि जब आप ड्यू प्रोसेस में जाते हैं तो जाते हैं, और हरभजन का नुकसान हुआ, नुकसान श्रीशांत का भी हुआ, दोनों का नुकसान हुआ। और ये बात 2008 की है, आज 2025 है। इसके बाद कई ऐसे मौके हुए दोस्तों, जब मैं आज तक में काम करता हूं, तो आज तक के लिए मैं जब ये दोनों खेलते थे ट्रैवल किया, या उसके बाद जब कवरेज के लिए जाते हैं, हरभजन सिंह हमारे साथ हैं, श्रीशांत ने कई शोज हमारे साथ किए हैं, इन दोनों के साथ बैठ के हमने खाना खाया है यार। इन दोनों का आपस में रिश्ता बड़ा जबरदस्त है, परिवारों का रिश्ता है। लेकिन हाल में आपने देखा होगा हरभजन ने आकर पब्लिकली भी माफियां मांगी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो जब श्रीशांत को मिले, उनकी फैमिली, उनकी छोटी डॉटर ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने मेरे फादर के साथ ऐसा किया। और हरभजन ने बताया कि यार मेरी भी एक बेटी है, और जब एक छोटे बच्चे ने मुझे ये कहा, मैं इतना इमोशनल हो गया, मैंने हाथ जोड़ के बच्चे से ही माफ़ी मांगी। मैंने ये कहा कि बेटा अब मैं जो कर चुका हूँ वो तो वापस नहीं ला सकता, सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन अगेन जब ये फुटेज आई, ऑब्वियसली हरभजन ने तो ये कहा कि यार ये फुटेज नहीं आनी चाहिए थी, एक तरह से ये विश्वासघात है। क्योंकि ललित मोदी भी जो थे, आज वो ठीक है, लोगों को मालूम नहीं होगा, आईपीएल शुरू करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, आईपीएल कमिश्नर थे, आईपीएल की सक्सेस जो थी इनिशियली उनके कारण थी, और वो क्रिकेटर्स के दोस्त भी थे। ललित मोदी, हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, बाकी धोनी हो और खिलाड़ी हो, उनके बड़ा क्लोज थे। इसीलिए आज हरभजन भी थोड़े हैरान होते हैं कि ललित मोदी ने ये फुटेज रिलीज क्यों की, पब्लिक डोमेन में क्यों डाली। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, इसमें ललित मोदी ने कहा है कि ये मैच जो ब्रॉडकास्टर के कैमरे की फुटेज नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरे सिक्योरिटी कैमरे की फोटो है। लेकिन आज तक ये आई नहीं थी बाहर, ये फुटेज आज तक बाहर नहीं आई थी, अब बाहर आ गई है। किसी ने कहा उनको अटेंशन क्राइसिस है, किसी ने कहा कि यार उनको शायद अटेंशन चाहिए थी इसलिए उन्होंने ये सब किया। बट ललित मोदी वो इंसान थे जिन्होंने शायद कई राज जो थे उस वक्त क्रिकेट के छुपा के रखे थे, और एक बड़ा आदमी होता है वो राज छुपा के रखता है। इसीलिए थोड़ा लोग हैरान हो रहे हैं कि वो इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में क्यों रख रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। लेकिन हरभजन ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड किया उन्होंने। लेकिन द क्लिंचर जिसे मैं कहूंगा वो था श्रीशांत की वाइफ, उनकी बीवी ने जो
इंस्टाग्राम पोस्ट पर ललित मोदी के इस रवैये को लेकर उनको ही कटघरे में रख दिया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो दोनों 2008 में थे, 17 साल बाद दे आर मैच्योर एडल्ट्स नाउ, वो दोस्त हैं, वो परिवार वाले हैं, वो दोस्त हैं। और एक बार फिर उनकी दुख दर्द और वो जो पीड़ा थी उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आया गया। पता नहीं यार, ये सब चीजें क्रिकेट में होनी नहीं चाहिए। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी यार ये ऐसा पब्लिसिटी मिली आईपीएल को, शुरुआती दिनों में आईपीएल बड़ा पावरफुल हो गया, आईपीएल का बड़ा नाम हो गया, क्योंकि इनिशियली आईपीएल इतना सक्सेसफुल होगा किसी को मालूम नहीं था, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 2 प्लेयर्स। आज भी जब मैं हरभजन सिंह से बात करता हूं, जिक्र भी होता है, तो वो कभी नहीं कहते कि मैं सही था, वो हमेशा ये कहते हैं मैं गलत था। और मैं हरभजन के बारे में आपको एक और बात बताऊं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने न सिर्फ श्रीशांत से माफी मांगी, बार बार मांगी, स्पोर्ट्स तक पर उनका एक इंटरव्यू हम ही ने किया था, जब आपको याद होगा कॉफी विद करण में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का वो जो इंटरव्यू था और बड़ी बदनामी हुई। और मुझे याद है उस टाइम पे जब नया नया ये बात आई थी, इट वाज शॉकिंग। हरभजन ने कहा था कि यार मतलब इस तरह के प्लेयर्स के साथ मैं अपनी फैमिली को उस बस में कैसे ट्रैवल कराऊं, बिकॉज आपको याद होगा हरभजन भी तब खेलते थे। लेकिन उसके बाद ये उस इंसान की ग्रेटनेस है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या से पब्लिकली माफी मांगी है। उन्होंने ये भी हार्दिक को कहा है कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। और कभी कभी आप कर जाते हैं, गलती आपकी गलती होती है, लेकिन इंसान बड़ा वही जो अपनी गलती का एहसास करे और फिर माफी भी मांग ले। लेकिन पता नहीं, दुनिया इस चीज को लेकर बहुत हैरान है कि ललित मोदी ने अगर आज ये थप्पड़ कांड की फुटेज रिलीज की है, कल को कौन सा ऐसा नया विवाद है जो दोबारा पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी हर मंगलवार रात 9:30 बजे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।